हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 31 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हर वर्ष 31 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। दोस्तों, इसका सही जवाब है राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की याद में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश में बनी पहली घरेलू कार को पेश किया? ब्राज़ील, अफ्रीका, फ्रांस, तुर्की। दोस्तों, इसका सही जवाब है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में पहले कार निर्माण संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया है और देश में बनी पहली घरेलू कार को पेश किया है। अगला प्रश्न है, अपने तीसरे संस्करण के लिए बजाज एलियांज पुणे हाफ मैराथन ने कितने रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? 21 लाख रुपए, 28,000 रुपए, 28 लाख रुपए, 23 लाख रुपए। दोस्तों, इसका सही जवाब है 28 लाख रुपए। अपने तीसरे संस्करण के लिए बजाज एलियांज पुणे हाफ मैराथन ने कुल 28 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 शुरू किया गया? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और चीन, भारत और अमेरिका। दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस दोनों देशों की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 को सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। एयरफोर्स के बीच गरुड़ 7 युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप चैंपियनशिप पर विजय हासिल की है? ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जर्मनी, इटली। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम ने तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप चैंपियनशिप पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर विजय हासिल की है। भारत ने इससे पूर्व इस टूर्नामेंट में 2 बार वर्ष 2013 और वर्ष 2014 में यह खिताब जीता था। इस संघ ने वर्ष 2035 से पेट्रोल डीजल की नई कारों पर रोक लगाने के लिए समझौता किया है। नाटो, यूरोपीय संघ, सार्क, वीटो। इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ। वर्ष 2035 से यूरोपीय संघ के सांसदों ने नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए हाल ही में एक समझौता किया है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को तेज करना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब है राजसमंद। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका अनावरण राजस्थान के राजसमंद जिले में किया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इस प्रतिमा को विश्व स्वरूपम नाम दिया गया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में स्थापित भगवान शिव की इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फुट है, जिसका गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक मोरारी बापू अनावरण करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? असम, केरल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है केरल। महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। जैक्सन ग्रुप के एक उद्यम जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ राजस्थान में एक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए लगभग 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करता है? IEO, NSTSC, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है? जापान, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर। दोस्तों इसका सही जवाब है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं विशाखापट्टनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स में भाग ले रही हैं। भारतीय नौसेना 2 चरणों में सिम्बेक्स 2022 के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? रांची, बेंगलुरु, मुंबई, वडोदरा। दोस्तों इसका सही जवाब है वडोदरा। सरकार ने घोषणा की है कि वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। यह पहली बार है जब C-295 विमान यूरोप के बाहर निर्मित किया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के टाटा कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अक्टूबर 2022 तक कौन सा है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। OAG की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली सीट क्षमता और अक्टूबर 2022 तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति के मामले में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इसके बाद दुबई और टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? अमित शाह, PM मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के आखिरी गांव श्योक से सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड शामिल हैं। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुशील घोष, अभिषेक बनर्जी, उमेश मिश्रा, कलराज यादव। इसका सही जवाब है उमेश मिश्रा। गहलोत सरकार ने साल 1979 बैच के IPS उमेश मिश्रा को नया DGP बना दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया? एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, स्टीवन जॉन, गौतम अडानी। इसका सही जवाब है एलन मस्क। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। अपने पहले ही फैसले में उन्होंने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, कानूनी नीति और ट्रस्ट के प्रमुख विजया गडे और मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल को निकाल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था।
अक्टूबर 2022 में जेम्स क्लेवरली अपने भारत दौरे पर पहुंचे। यह किस देश के विदेश सचिव हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और रूस। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली के बीच वार्ता में यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित मुख्य विषय रहे। क्लेवरली 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंचे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया गया? अमेरिका, भारत, जर्मनी, जापान। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है जो दुनिया भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे मैग्नेटोमीटर में से एक है। यह भूचुंबकीय सैंपलिंग के लिए आवश्यक सैंपलिंग और सेंसिंग प्रयोगों की लागत को कम करने का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित सेंसर भूचुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए वाणिज्य OVH मैग्नेटोमीटर के बारे में भारत की निर्भरता का भी यह समाधान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है अमित शाह। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, कतर, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है कतर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? भोपाल, शिमला, दुबई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दुबई। अगला प्रश्न है, कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? जापान, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अवंतिका जोशी, बारबरा मैटकॉफ, मृणालिनी सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है बारबरा मैटकॉफ। अगला प्रश्न है, जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पार्थ सत्यपति, आदर्श स्विका, अरुण बंसल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है अरुण बंसल। अगला प्रश्न है, 2022 का बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? करीम बेंजेमा, एलेक्सिया पुटेल्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेल्स। अगला प्रश्न है,
एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? मोहित भाटिया, दिनेश कुमार, भारती दास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है भारती दास। अगला प्रश्न है, किस देश ने निहोन्शु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? जापान, चीन, इटली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में नए बाघ अभयारण्य रिजर्व को मंजूरी दी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? मुंबई, पुणे, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है पुणे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।